वेलकम बैक फोक्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीपीआई या एनएफपी की लाइव स्ट्रीम्स मैं प्रोबेबली इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के सामने करता हूँ और मेरी कोशिश ये होती है मैं आप लोगों को एक नॉलेज का मीडियम प्रोवाइड कर सकूँ। आज ड्यू टू सम स्केड्यूल मैं अवेलेबल नहीं था, मैं लाइव नहीं आ सका आप लोगों के साथ, तो मैं कुछ कोशिश गुजार करना चाहूँगा। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया, थंबनेल देख लिया, सीपीआई और ट्रेडिंग। 15 मिनट के चार्ट से शुरुआत करते हैं कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था अगर मैं मार्केट में होता और मैं जब बैठा हुआ था तो मैं क्या देख रहा था और आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए था। और यहाँ पे आखिर में आपको ये बात भी पता चलेगी। वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना ज़रूरी है ताकि तुम्हें यूट्यूब हाई प्रायोरिटी के साथ नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करता रहे इस यूट्यूब चैनल के रिलेटेड, ताकि तुम कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो या लाइव स्ट्रीम को मिस ना करो आने वाले सेशंस में। If you open your 15 minute chart for a moment, that is the candle जिस पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए था। अगर नहीं है तो मैं 15 मिनट के चार्ट की बात इसलिए करूँ कि आज ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिस पे रहते हुए आप हर तरह की ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऐसा मैं फर्स्ट टाइम नहीं बोल रहा हूँ, पहले भी अपनी हर लेक्चर के अंदर ये तकरीबन बात बोलता हूँ। ये क्यों इस स्पेसिफिक कैंडल को पिक कर रहा हूँ, किसी और को नहीं पिक किया, बिकॉज तुम देखोगे तो लंदन सेशन के अंदर का ये ऑड ब्लॉक है जो कि क्रूशल है। इसके नीचे सेल साइड थी, लंदन के लोज थे और ये सारी बैलेंस प्राइस एक्शन है। यहाँ पे हर चीज़ अमेरिका के लोकल टाइम के लिहाज से सेट है। यूटीसी -5 विच इज़ न्यूयॉर्क लोकल टाइम एज यू नो फॉक्स। ये न्यूयॉर्क ओपन नहीं है वाइड लाइन, ये न्यू डे ओपन है बाय द वे। ये थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन है। दैट वाज आउट ऑफ ब्लॉक। नाउ ड्रॉप ऑन टू 1 मिनट चार्ट फॉर अ मोमेंट। अब तुम 1 मिनट पे ड्रॉप करके वॉच कर सकते हो कि एग्जैक्ट एनएफपी सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, इसे फ्यू मिनट्स पहले 8:20 के बाद जबकि शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज की ओपनिंग होती है, इसके फ़ौरन बाद आपके पास ये स्पाइक अप हुई है इसी ऑर्डर ब्लॉक से, विच इज़ द 15 मिनट ओबी एज यू कैन सी। और यहाँ पे मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को यूज़ किया और पुश किया इस प्रीवियस डेली हाइज जो कि लंदन के हाइज भी थे उसके ऊपर, और देन फिर मार्केट क्रश डाउन कर गई है 9:30 पे। मैं एन एफ पी सी पी आई को लाइव ट्रेड नहीं करता हूँ, मेरा कोई ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है या मेरे पास कोई ऐसा सॉलिड मॉडल नहीं है कि मैं आपको बोल सकूं कि आप एन एफ पी या सी पी आई को इस कैंडल पर ट्रेड कर लो एग्जैक्ट 8:30 पे, एग्जैक्ट 8:32 पे। मेरे पास ऐसा कोई सॉलिड मॉडल नहीं है। रिस्क बहुत ज़्यादा एलिवेट होते हैं। मैं डेमो ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे गोश गुजार करना चाहूँगा आपके रियल ट्रेडिंग की गोतोशनीस। अगर आप किसी भी ब्रोकर पे हैं तो आपको वो अलाउ ही नहीं करते ट्रेड्स करना। अगर वो अलाउ करते हैं तो आपको स्लिपेज का शिकार करते हैं, आपको स्लिप करते हैं और आपके ऑर्डर को कहीं बैकवर्ड्स पुश करते हैं। उनके स्प्रेड्स मैंने कई ब्रोकर्स देखे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा फर्म्स के। आई विल नॉट गोना रिकॉल देयर नेम्स, आई विल नॉट गोना रिकॉल द नेम्स ऑफ ब्रोकर एज वेल। They can slip you in such a bad manner that you cannot afford in normal trading conditions. You know what I'm trying to say now? I hope you can. You better understand my wordings, my plethora of saying. इनके स्प्रेड्स 10 पिप्स तक भी वाइड हो जाते हैं इस तरह के इवेंट्स पे। तो आप इस सिंगल कैंडल को तो ट्रेड कर नहीं सकते थे। हाँ, अगर आपने 828 829 पे ट्रेड ली होती तो माइट भी आप लकी होकर प्रॉफिट ले लेते, या अगर आपके पास कोई सॉलिड मॉडल था तो आप इसको ट्रेड कर सकते थे, मैं ये बोलूँगा। एनीवेज मेरे पास कोई ऐसी हल्की चीज़ नहीं थी, तो मैंने अगर ट्रेड करनी थी तो मुझे जो ट्रेड मिली, जो मैं कर सकता था, वो ये एक फेयर वैल्यू गैप था जो कि 9:30 में मार्केट ने स्पाइक अप किया रन ऑन स्टॉप्स विच इज़ टर्टल सूप, और इस कैंडल पे मैं अपना सेल ऑफ पुट कर सकता था इस लो को लेने के लिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स एक्सपीरियंस किया एन एफ पी सी पी आई मजोरिटी ऑफ द टाइम जो 8:30 पे स्पाइक देती है 9:30 पे इसका रिवर्सल करती है। अब ये जो बात मैंने बोली है ये 80% 75% अप्लीकेबल है, 20% का एक इरा बाकी है। अगर हर सी पी आई हर मंथ की एन एफ पी यही करने शुरू कर दे कि पहले वो 8:30 पे अप जाए या डाउन जाए और फिर 9:30 पे बाय चली जाए, यानी रिवर्स कर दे, तो हर कोई प्रॉफिटेबल हो जाएगा इन्हीं को ट्रेड करके। ऐसा नहीं होता, टेम्पलेट्स चेंज होते हैं, थोड़ा बहुत मार्केट मेकर्स कार्ड्स को बदलते रहते हैं ताकि हर ट्रेडर इस चीज़ को पिक ना कर सके, लेकिन वो पिक कर लेते हैं जो डीप नॉलेज लेना चाहते हैं, जो बैक टेस्टिंग करते हैं
जिनके पास डाटा पड़ा हुआ है ईयर्स का। सो आप अपने चार्ट्स पे जाएं, अगर आपके पास अवेलेबल है मोड प्रीमियम फीचर का। ज़रूरी नहीं है कि तुम प्रीमियम फीचर को लो परचेज करो, तुम आज से स्टडी करना शुरू कर दो फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। 4 मंथ्स विल बी इनफ। जब आपको पता चलेगा कि 9:30 एनएफपी या सीपीआई के दिन पे मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऑपोजिट चली जाती है, उस लो को लेती है जो 8:30 का होता है, तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। तो यही एक तरीका था जिसको ऑपरेट कर सकते थे। ये आवरली बीसी के अंदर मार्केट स्टैंड कर रही है। कोई ट्रेड नहीं है मेरे लिए इस दिन में, मैंने कोई ट्रेड नहीं की और मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ एज ए एक्सपीरियंस ट्रेडर आपको ये बताने में कि सीपीआई एनएफपी को ट्रेड किए बिना भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ऐसा सिर्फ आज के लेक्चर में नहीं बोल रहा, पहले भी लाइव स्ट्रीम्स करता आया हूँ। चैनल पे नए हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जस्ट लाइव स्ट्रीम्स को वॉच करो फोकस के साथ। और अगर तुम मानते हो कि मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप तुम लेना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो यार डिफरेंट है अदर देन बैक यूट्यूबर्स, तो आप मुझे मस्ट चेकआउट कर सकते हैं मेरे ईमेल पे ईमेल करके। कोई व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक ग्रुप्स नहीं है मेरे, कोई भी सिग्नल सर्विस नहीं मैं प्रोवाइड करता। आई हैव ओनली माई प्राइवेट मेंटोरशिप ओपन फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो। किसी को कोई फोर्समेंट नहीं। अगर आपको इस चैनल से कोई नॉलेज मिलता है तो अपने दोस्तों और भाइयों के साथ भी ये चैनल शेयर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस लेक्चर से कम से कम आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने का तरीका और नॉलेज प्रोवाइड कर दिया। शुक्रिया।